नमस्कार, मैं डी के दिवाकर फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। तो चलिए हम लोग अब फिर से एक नया वीडियो नहीं है, वो जो पिछला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसी का सेकेंड पार्ट है, उसी को लेके हम लोग आए हैं फिर से। तो आप लोग एक काम करेंगे कि इससे पहले फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख लेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा और आसानी होगा आपको इसके आगे पढ़ने में या फिर समझने में, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो पार्ट 1 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, तो अब हम लोग देखते हैं रेशियो पार्ट 2 में कुछ चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत मज़ेदार चीज़ है, आप लोग देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आइए कि उसी के आगे जस्ट बढ़ते हैं कि अगर कोई अनुपात आपसे दे दिया जाए A अनुपात B अनुपात C 1/2:1/3:1/4, तो इसका रेशियो लिखना था हम लोग को, ठीक है। सिंपल फॉर्म में अगर इसका रेशियो लिखना है तो हम लोग क्या किया था, याद कीजिए ज़रा सा कि नीचे वाले का एलसीएम लिए थे, 4 3 2 का एलसीएम लिए थे, 12 आया था, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे 6 होगा, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, 12 में 4 से डिवाइड करेंगे 3 होगा। ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। लेकिन इसी रेशियो को थोड़ा सा उलट पुलट अगर कर दिया जाए तो क्या करेंगे, जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन है जो 2/3, 3/4 और 4/5 इस प्रकार का रेशियो है, और इसको अगर अनुपात के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सिंपल अगर रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो फिर हम लोग वैसे ही ये जो काम हम लोग वहाँ पे कर रहे थे सेम यहाँ पर भी वर्क करेंगे। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 5 का 20 दिया 60, अब 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20, और फिर 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। एकदम सिंपल फॉर्म है, बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसी 60 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 15, 15 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, फिर उसी 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12, 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। इस टाइप से बहुत सिंपल चीज़ है जो हम लोग इसको कर सकते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे A अनुपात B अनुपात C का मान दे दिया है 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/4, और इसको क्या लिखेंगे, तो सेम चीज़ है, जो नीचे है उसी का एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 दूना 8, 12। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, तो फिर 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, और फिर 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, यानी कि इसका रेशियो हो जाएगा 8:36:3। ऐसे करके हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे अगर इस टाइप का रेशियो कहीं पे आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में, और बहुतों बार इस टाइप का रेशियो दे के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस टाइप का रेशियो दिया जाए तो आप आसानी से इसको पहले आप इस फॉर्म में तोड़िए और उसके बाद बनाने का कोशिश कीजिए, तो जल्दी से बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसी के जस्ट आगे, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि A अनुपात B = 1/3:1/4, ठीक है, और फिर दे दिया जाए B/C = 1/4 × 1/3, तो आपसे पूछ दिया जाए कि A/B/C = what। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे कि A/B का वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ से A/B का वैल्यू इन्वर्स रेशियो से याद करिए 3:2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और फिर B/B का वैल्यू यहाँ पे, B/C का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 3:4 हमको निकालना है ABC। तो A अनुपात B अनुपात C का मान कैसे निकालेंगे, उल्टा n करके याद कीजिए, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी कि ABC का रेशियो 9:6:8 यही आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है A अनुपात B = 2/9/1/3, और B अनुपात C का वैल्यू दे दिया है 1/2/2/3, तो आपसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C = what।
तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि ए बी सी का अनुपात हम लोग यहाँ से लिखेंगे। तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे इस टाइप से, यानी तो 3 दूना 6 अनुपात 9 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर नीचे वाले का एलसीएम 9 हो जाएगा, फिर 9 में 9 से डिवाइड करेंगे 1 2 जा 2, 9 में 3 से डिवाइड करेंगे 3, यानी कि 2 अनुपात 3 हो जाएगा। इसका अनुपात लिखेंगे तो फिर नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4। बात समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम लोग ए बी और बी सी का रेशियो लिखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे ए बी का रेशियो यहाँ से लिखेंगे तो 3 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 में 9 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 2 जा 2, फिर 9 में 9 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 1 जा 3, यहाँ पे दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, फिर 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4। तो ये ए बी बी सी का रेशियो निकल गया। अब हम लोग यहाँ से उल्टा एन करेंगे तब ए बी सी का अनुपात निकल जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, यानी कि ए बी सी का अनुपात 6 अनुपात 9 अनुपात 12। यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सब अगर इस टाइप का कभी अनुपात पूछे या फिर आवे तो हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। और इस टाइप का अनुपात आपको बहुत मिलने वाला है आगे चल के एग्जाम ये क्वेश्चन में, तो उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो आगे और भी देखिए कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है ऐसे करके, जैसे x इज इक्वल टू 1/3y और y इज इक्वल टू 1/2z, ये z है। ठीक है, तो पूछ रहा है x अनुपात y 1 अनुपात z इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन है कि अगर x का मान 1/3y और y का मान 1/2z तो x y z का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि x तो है और y को नीचे ले आइए, तो 1/3, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं x इज टू वाई इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से लिखेंगे y तो ऊपर है, z को नीचे ले आइए, z इज इक्वल टू 1/2, या फिर y इज टू z इज इक्वल टू 1:2। अब बताइए x y y z का निकल गया। अब x y z का अगर अनुपात लिखना हो तो क्या करेंगे, उल्टा n, एक को 1 से गुना करेंगे 1 को 3 से गुना करेंगे 3 और 3 को 2 से गुना करेंगे 6, यानी कि x y z का अनुपात 1:3:6 हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन उसी टाइप का है, जैसे a इज इक्वल टू b इंटू 4/5, a इज इक्वल टू b इंटू 4/5, और फिर b इज इक्वल टू c इंटू 5/2। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो a इज टू b इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए बी और बी सी का अनुपात a/b इज इक्वल टू 4/5। थोड़ा सा इधर देखेंगे कि a इज टू b इज इक्वल टू 4:5 हो जाएगा, और यहाँ से b इज टू c इज इक्वल टू 5:2। हमको निकालना है ए बी सी का अनुपात। तो सेम चीज़ है, उल्टा n करके 4 5 20, 5 25, 5 दूना 10। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 चौका 20, 5 25, 5 दूना 10, 4 5 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। निश्चित ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को कितना आसान है। ठीक है, पिछला वीडियो में हम लोग इस चीज़ को देखे थे और उसी से हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, और सब एक तरीके से इंटरलिंक्ड है और इंटरकनेक्टेड है कि आप अगर पीछे वाला चीज़ को जान रहे हैं तो आगे वाला चीज़ और अच्छा तरीके से समझ पाएंगे या फिर जान पाएंगे। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर से। अब मान लीजिए अगर आपको इस टाइप का अगर दे दिया जाए क्वेश्चन, जैसे 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन एकदम हूबहू पूछ दिया जाता है, नहीं तो ये टाइप इस टाइप का अगर आपको आ जाए क्वेश्चन में, तब आपको अनुपात निकालना पड़े। ठीक है,
तो कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन पूछे तो इसका नियम तो यही है कि A अनुपात B और B अनुपात C हम लोग अलग अलग से निकालेंगे, ठीक है। जैसे इसका तरीका क्या है पहले वो जान लीजिए। तरीका है कि हम लोग ऐसे करेंगे 2A = 3B, ठीक है। तो A/B = 3/2 और A/B = 3:2, ठीक है। और फिर यहाँ से 3B = 4C और B/C = 4/3 और B अनुपात C = 4/3। हमको पूछ रहा है ABC का अनुपात, AB और BC निकल गया तो ABC का अनुपात तो एकदम सिंपल है, जान ही रहे हैं आप लोग। A/B अनुपात C = क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ऊपर नीचे लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4/3 B अनुपात C का मान निकला हुआ है। अब उल्टा करेंगे 4×3 = 12, 4×2 = 8 और फिर 2×3 = 6। यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो 6, 4, 3 और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है। लेकिन अब हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, अब हम लोग सिंपल तरीका जानेंगे इसका, जो एकदम एक लाइन में बस यहाँ से डायरेक्ट हम इसका रेशियो लिख दें। और वो क्या तरीका होगा, तो हम लोग उसका एलसीएम लेंगे, जो भी ABC का जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उस सब का एलसीएम लेंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। देख लीजिए एकदम सेम चीज़ है। तो इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं था, बस एलसीएम लेते और उसे डिवाइड करते जाते, वही मेरा आंसर आ जाता। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो और एक एग्जाम्पल ले, तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 3A = 4B और = 5C है। तो आपसे ABC का अनुपात पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे ABC का जो भी कोफिशिएंट है उसका एलसीएम लीजिए। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 का 20 × 60 हो जाएगा। अब सबको डिवाइड कीजिए, 60 में 3 से भाग कीजिए तो 20, 60 में 4 से भाग कीजिए 15, 60 में 5 से भाग कीजिए 12, यानी कि यही इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस डिवाइड करते जाइए एलसीएम लेके, वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। देखिए आपको समझाने का हमारी गारंटी है कि आपको एकदम समझा के हम छोड़ेंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे से जुड़े रहिए, ठीक है। और एकदम कन्फर्म है कि जो चैप्टर हम आपको पढ़ा दें उससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि अगर कोई ऐसा अनुपात दे दिया जाए जैसे ये A/2 B/3, ठीक है, = C/4, A/2 B/3 C/4, तो आपसे बोलेगा कि ABC का अनुपात क्या होगा, A/B/C = what, इसका अनुपात क्या होगा। तो इसका भी सेम प्रोसेस है कि ये दोनों को इक्वल करेंगे और A/B = 2/3 हो जाएगा। फिर B और C इसको इक्वल करेंगे तो फिर B और C का वैल्यू निकाल के और तब फिर ABC का मान निकालेंगे। और नहीं तो सिंपल चीज़ जानिए कि किसी का अगर बटा में, जैसे अगर A का बटा में 2 है, B का बटा में 3 है, C का बटा में 4 है, तो वही उसका वैल्यू होता है। यानी कि हम सिंपल इसको लिख सकते थे A/B/C का मान, A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू 4, यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। जो नीचे है वही उसका वैल्यू होता है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है A/3 B/4 और C/5, तो आपसे पूछा ABC का अनुपात क्या होगा, तो उसका भी अनुपात वही होगा, 3:4:5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ABC के साथ अगर कुछ लगा दिया जाए, जैसे 2A/3 = 3B/4 = 4C/5, तब आपसे ABC का अनुपात अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे। तो बहुत आसान चीज़ है कि आप नीचे वाले को थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए। आप याद रखिए कि अगर ABC के साथ अगर कोई कोफिशिएंट होता था तो क्या करते थे, तो इसका एलसीएम लेते थे, ऊपर वाले का। ABC के साथ जो कोफिशिएंट है उसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा।
अब 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। 12 में 3 से डिवाइड कीजिए 4, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। 12 में 4 से डिवाइड कीजिए 3, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। यानी कि ABC का अनुपात 18:16:15, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी आपको इस टाइप से कभी अनुपात आ जाए कहीं पे, तो आप इसको ऐसे ही बनाने का कोशिश करेंगे, जैसे 3a/5 इजकल टू 4b/3 इजकल टू 5c/4। तो ABC का अनुपात पूछ रहा है, तो A/B/C का मान क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। 5 चौका 20 तिहाई 60 हो जाएगा। 60 में 3 से डिवाइड कीजिए 20, अब 20 बचे 100। नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा काम करेंगे जो हम लोग वहाँ पे करते थे, उसका उल्टा। वहाँ पे क्या कर रहे थे कि नीचे वाले को एलसीएम लेते थे और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 हुआ था, 20 तिहाई 60। अब 60 को 3 से डिवाइड किए थे तो 20, 20 में 5 से मल्टीप्लाई किए 100। फिर 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15, 15 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12, 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ABC का अनुपात आप लोग निकालना समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, बहुत आसान लग रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि आगे किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बात को समझते चलेंगे, बहुत आसान लगेगा और बहुत आसान है भी अगर आप समझेंगे बात को तो। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, वर्ड्स प्रॉब्लम पे आते हैं ज़रा सा। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बात को समझेंगे कि राम और श्याम है और इसका अनुपात 3:5 दिया हुआ है। ये किसी भी चीज़ का अनुपात हो सकता है, जो क्वेश्चन में दे देगा आपसे कि या तो रेशियो ये इसके पास कुछ रुपया है उसका अनुपात दिया हुआ है, या फिर उसका एज है उसका रेशियो दिया हुआ है, कुछ भी है। ठीक है, उसका अनुपात दे दिया जाए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि इसका एक्चुअल जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है। ठीक है, या फिर किसका वैल्यू दिया हुआ है, राम का दिया हुआ है या फिर श्याम का दिया हुआ है या फिर टोटल दिया हुआ है या फिर दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। हम लोग इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तब जब हम इस क्वेश्चन का वैल्यू जो राम और श्याम का रेशियो दिया हुआ है उससे रेशियो को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले चीज़ ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या चीज़ है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसी के रेशियो के इक्वेट करेंगे। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में कि किसका वैल्यू दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का बड़ा सिंपल फंडा है कि जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसके रेशियो से डिवाइड कर देंगे और जिसका वैल्यू निकालना है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल चीज़, आप बात को समझने की कोशिश करेंगे। जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसी के रेशियो से डिवाइड करेंगे, जिसका वैल्यू निकालना है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गया। तो अब मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में जैसे बोल देता कि राम के पास अगर 600 रुपया है, ठीक है, तो राम के पास जैसे ही 600 रुपया हुआ हम लोग राम का जो रेशियो है 3 से डिवाइड करेंगे, 600/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200। अब जिसका वैल्यू निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए अगर श्याम का पूछता तो श्याम का वैल्यू 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर श्याम का पूछा जाता तो इस 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1000 रुपया श्याम को हो जाता। अगर दोनों को पूछा जाता कि दोनों का वैल्यू क्या है, तो अगर राम और श्याम का पूछा जाता तो राम और श्याम कितना है, 3 और 5 8, तो 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करते। ठीक है, ये 200 को 8 से मल्टीप्लाई करते यानी कि 1600 हो जाता। ठीक है, मान लीजिए अगर दोनों का डिफरेंस पूछा जाता कि राम और श्याम के बीच डिफरेंस क्या है, तो राम और श्याम के बीच अगर डिफरेंस पूछा जाता तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करते कितना से, 200 से, यानी कि 400 हो जाता। तो बात समझने का कोशिश करेंगे कि कभी भी रेशियो से इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया जाए तो हम लोग पहले उस चीज़ को पकड़ेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या चीज़ है। ठीक है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसी को रेशियो से डिवाइड करेंगे और जिसका वैल्यू निकालना है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब ये दो
वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे राम और श्याम दिया हुआ है। अगर राम श्याम मोहन होता या फिर 3 चीज़ दिया होता और उस तीनों में अगर क्वेश्चन पूछा जाता इसी टाइप से, तो हम लोग उसमें भी ऐसे ही करके बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है, 1240 रुपया को, ठीक है, ये 1240 रुपया है को ए बी सी में बांटना है, ठीक है। ये 1240 रुपया को ए बी सी में बांटना है और इस प्रकार बांटना है कि ए अनुपात बी इज इक्वल टू 6:5, ठीक है, और बी अनुपात सी इज इक्वल टू 10:9। बोल रहा है कि 1240 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि ए अनुपात बी बराबर 6:5 और बी अनुपात सी बराबर 10:9 हो, ठीक है। तो सबको कितना कितना मिलेगा। तो अब एक चीज़ बताइए कि सबसे पहले हम लोग को ए बी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालेंगे तो 10 छक्का 60 हो जाएगा और फिर 10 पचे 50 हो जाएगा और फिर 10 9 पचे 45 हो जाएगा। 5 से अगर डिवाइड कर देंगे इसको तो 12 10 और 9, ये ए बी सी का अनुपात आ गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है कितना, 1240 रुपया, ये क्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है। टोटल डिवाइड करना है, 1240 रुपया को बांटना है, तो 1240 रुपया कुल हुआ, यानी कि कुल यहाँ पे कितना है 12 10 22 और 9 31। तो हम लोग 1240 को कितना से डिवाइड करेंगे, कितना से 31 से डिवाइड करेंगे, कुल यहाँ पे 31 आया, ठीक है। अब उसके बाद 31 से अगर डिवाइड करेंगे तो 40 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब ए बी सी किसी का वैल्यू निकालना है, उसे मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे। मान लीजिए अगर ए का वैल्यू निकालना होता तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करते, 40 गुना 12, ठीक है। अगर बी का वैल्यू निकालना होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, 40 गुना 10 बराबर 400। अगर सी का वैल्यू निकालना होता तो 9 से मल्टीप्लाई करते, 40 गुना 9 बराबर 360। तो ऐसे करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बनाने का कोशिश करते हैं, अगर इस टाइप से कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है। बात को समझना है आप लोग, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए या फिर इससे रिलेटेड कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग रेशियो देखेंगे और रेशियो का वैल्यू देखेंगे, किसका वैल्यू दिया हुआ है, जिसका एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है उसी के रेशियो से डिवाइड करेंगे और फिर जिसका वैल्यू निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मेरा आंसर निकलते चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, ज़रा देखने का कोशिश करेंगे। 900 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए की राशि का आधा, बी की राशि का 1/3 तथा सी की राशि का 1/4 परस्पर बराबर है, तो सी का मान कितना होगा, यानी कि सी को कितना मिला होगा। तो बात को समझेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, बस दिक्कत क्या है कि रेशियो निकालना। तो ए की राशि का आधा, बी की राशि का 1/3 और सी की राशि का 1/4 बराबर है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ए बी सी का अनुपात निकालने का कोशिश करेंगे। अब बताइए कि ए बी सी का अनुपात जो अभी हम लोग सीखे हैं कि ए का अनुपात 2 होता, बी का 3 होता और सी का 4 होता, यही ना ए बी सी का अनुपात निकल गया। बस अगर ये निकालना आता तो कितना आसान होता, ठीक है। अब बताइए 900 रुपया को डिवाइड करना है, बांटना है, तो 900 रुपया को, अब बताइए जरा सा, 900 रुपया को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 900 रुपया टोटल है, कुल वैल्यू है, तो कुल यहाँ पे कितना है 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब सी का मान निकालना है, तो सी का कितना है 4, तो 4 से लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सी को कितना मिल गया, तो 400 रुपया मिल गया और यही इसका उत्तर हो जाता। कितना आसान क्वेश्चन है, 1 से 2 सेकेंड का ये सब क्वेश्चन होता है, अगर बात को समझ रहे होंगे तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दोनों में 30 जोड़ देने पर नया अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्या क्या होगा। अब देखिए संख्या का अनुपात 3:5 है और ये 5:7 कब हो रहा है, जब दोनों में 30 जोड़ा जा रहा है, यानी कि दोनों में जब 30 जोड़ा है तो 5:7 हो रहा है। मतलब समझिएगा कि 3 से 5 हो रहा है और 5 से 7 हो रहा है, यानी कि दोनों में 2 का अंतर है। यानी कि यहाँ पे ये दोनों में 2 जोड़ रहा है तब ये अनुपात आ रहा है और क्वेश्चन में 30 जोड़ रहा है, यानी कि 2 का वैल्यू हम 30 ले सकते हैं
मतलब कि 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15। और संख्या निकालना है तो संख्या कितना था पहले 3 और 5, तो 3 का और 5 का वैल्यू निकाल देना है। 3 गुने 15 45 और 5 गुने 15 बराबर 75, यानी कि दोनों संख्या पहले 45 और 75 था। ठीक है, बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, और किताब में भी बहुतों इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आप बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आएंगे रेशियो का ही, जो मिश्रण से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही वीवीआई टाइप होगा वो, CHSL और CGL के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग बनाइए, इंजॉय कीजिए और इसी तरीके से बने रहिए, और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, बाय।